दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी मेरा सब सामान आपके लिए नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रुद्रा, ये क्या था? मुझे तुम्हारा दीदी से बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम शादी में वैसे ही नहीं जा रहे तो दीदी को तुम्हारा लहंगा और मेकअप यूज करने दो। क्या फर्क पड़ता है? बेटियां मायके में ही तो अपनी इच्छा जाहिर कर पाती हैं। आनंद ने पत्नी से कहा। और आनंद, मेरी इच्छाओं का क्या? मैंने कितना दिल से शॉपिंग की थी मैं अपनी। कितनी एक्साइटेड थी कि मेरी शादी के जस्ट बाद आपके कजिन की शादी होगी। मैं हल्दी मेहंदी संगीत में मैचिंग ड्रेसेस पहनूंगी, मेकअप भी नई नवेली दुल्हन जैसा करूंगी। लेकिन आपकी जल्दबाजी की वजह से मैं शादी वाले महीने में सामान उठाकर ननद को दे दूं, इतना बड़ा जिक्र नहीं है मेरा। रुद्रा ने अपनी अलमारी को ताला लगा दिया। कमरे के बाहर आते ही सल्ला और परिया दोनों सास ननद मुंह फुलाई बैठी थी। तेरी दुल्हन ने आते ही लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। आगे देख क्या क्या देखने को मिलेगा पता नहीं। सल्ला ने चिढ़कर कहा, क्या जरूरत थी? अभी हमारी शादी वाला रिपीट कर लेगी तो क्या हो जाएगा? एक महीने में कौन दोबारा शॉपिंग करता है? आनंद ने बहन को समझाया। भाई, सारे वही रिश्तेदार होंगे, सेम ड्रेस पहनकर फोटो भी सेम आएगी, फिर मेरे दोस्त भी कमेंट करेंगे तेरे भाई और कजिन की शादी में तूने वही ड्रेसेस रिपीट कर लिया। अच्छा थोड़ी लगता है भाभी, तो फिर भी ये ड्रेसेस मायके वाले साइड की शादी में पहन सकते हैं। परिया ने अपना पक्ष रखा। यार, ये रिपीट ड्रेसेस सोशल मीडिया के कमेंट दोस्तों का राय, ये सब तेरे लिए तेरी नई भाभी की भावनाओं से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आनंद ने बीवी का पक्ष लिया। ले माँ, भाई तो पराया हो गया, बड़ी बहन के मान सम्मान से पड़ी नहीं है। ऐसा करो माँ, तुम अकेली इस शादी में चली जाओ, भाई भाभी तो वैसे ही नहीं जा रहे। कौन सा मेरा नहीं जाने से शादी रुक जाएगी? परिया ताने देकर ससुराल चली गई। सरला भी नाक बहुत सिकोड़ अपने कमरे में चली गई। आनंद भी घर से गुस्से में निकल गया। रास्ते में एक चाय की टपरी थी जहाँ वो बैठकर चाय पीने लगा। रुद्रा की माँ अंजलि सेक्रेटरीट में जॉब करती हैं। वो यहाँ से गुजर रही थी। वो ने दामाद को परेशान देखा तो पास में आकर बैठ गई। एक कप मेरे लिए भी शंभू। अरे मम्मी, आप यहाँ कैसे? वैसे ही सुबह से आँख फड़क रही थी तो लगा जरूर मेरे किसी बच्चे को मेरी जरूरत है तो प्रकट हो गई। बुरा नहीं माना मम्मी, आपने रुद्रा को कैसे पाला है? माना वो इकलौती थी, फिर भी उसको शेयरिंग तो सिखानी चाहिए थी। अंजलि ने आनंद की पूरी बात ध्यान से सुनी। बेटा, मैंने अपने जीवन के कड़वे अनुभवों से जो सीखा है वो ही अपनी बेटी को सिखाया। दूसरों की इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाओं को एक हद तक ही मारना चाहिए। मतलब आपको आपकी बेटी की कोई गलती नहीं लग रही क्या? समान रिश्तों से ज्यादा से जरूरी है बेटा, पहले दिमाग को शांत रखो। लगता है तुम्हें अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। जो सब रुद्रा के साथ हो रहा वो मेरे साथ भी चुका है। लेकिन जब जमाने में घर की बहुओं में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, मेरी माँ ने मेरी ननद की शादी की वीडियो कैसेट देखी। उसके बाद उनका मुझे फोन आया। ये कि अंजलि, तुम 7 महीने पेट से थी इसलिए तुम छोटी ननद की शादी में नहीं गई, लेकिन अपने निजी सामान के रूप में तुम हमें शादी में हर जगह दिखाई दी। क्या मतलब माँ? तेरी बड़ी ननद को तेरी बनारसी साड़ी उसकी
बेटी को तेरा साउथ कॉटन वाला सूट, 20 वाली ननन की तेरी नकली बाल, उसकी बेटियों को तेरी घड़ी और चूड़ियाँ। क्या बेटा तूने अपना पूरा सूटकेस ही उठाकर उन लोगों को दे दिया? क्या करती माँ? भाभी ये ले लो, मामी ये पहन लो। सुनकर मेरे कान पक गए थे। मना कर किसी को नाराज नहीं कर सकती थी। इतने दिनों से जो इमेज बनाई वो खराब हो जाती, सो सूटकेस ही दे दिया। जो अच्छा लगे पहन लो। पर बेटा तेरी शादी के बाद घर की पहली शादी थी, तूने इनमें से अभी कुछ भी तन को नहीं छुआ था। कितने अरमानों से ये सामान खरीदा था। मेरी एड़ियाँ घिस गई थी तेरे साथ चांदनी शौक के शक्कर लगा लगा। मैं तो दूर से सारा सामान पहचान लाई। तूने ये दरियादली दिखा, अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। अपनी ईसाई मारने का जो सिलसिला तूने शुरू किया है, एक समय बाद तुझे इसके लिए बड़ा पछतावा होगा। अंजलि की आंखें नम हो गई। बस उसके बाद से समझो मेरे साथ वही हुआ जो मेरी माँ ने कहा था। बड़ा परिवार, हर कोई यही बताता उसकी इच्छा क्या है। कभी ने किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरी इच्छा क्या है। अंजलि ने भारी मन से अपनी बात खत्म की। आनंद ने सांस को पानी दिया। समझ गया मम्मी, जो आपके साथ हुआ आपकी बेटी के साथ नहीं होगा। उसे अपनी इच्छाओं का गला कभी नहीं घोटना पड़ेगा। नहीं बेटा, जहाँ रुद्रा गलत होगी उसे भी मैं समझाऊंगी। बस तुम अपनी बहन को समझाओ कि भाभी को गलत न समझे। रिश्तों को व्यक्तियों के बीच होता है। अगर दोनों तरफ से हिस्सों का समान हो तो रिश्ता मजबूत होता है। अंजलि दामान को आशीर्वाद दे। वहां से चली